हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए डियर फटाफट शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाले 9.1 में प्रश्न संख्या 11। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आज का प्रश्न बड़ा ही शानदार और लाजवाब है ना। तो चलिए मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने एक बुक उठा लिया है। प्रश्न बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है सर, यानी कि एक नहर के साइड में एक टावर जो है पूरे सीधी रेखा में खड़ा हुआ है। और क्या बोल रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट की एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर कोणीय कोण 60 डिग्री है और इस तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर कोणीय कोण 30 डिग्री है। ठीक है सर, आकृति इतना आप देख पा रहे हैं 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आप किसी प्रश्न समझ पाए हैं। बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। बोल क्या रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और टावर का और नहर से जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई उसको आपको ज्ञात करके बता देना है। तो फिगर आप देख पा रहे होंगे कि आपको एग्जाम में ऐसे फिगर बनाना नहीं। चलिए मैं आपको बना के बताता हूँ, ध्यान से समझिए, आराम आराम से चलेंगे। जैसे क्या है कि ये हमारा टावर है, देख पा रहे हैं, ये वाला हमारा क्या है, टावर है। इस टावर से जो नहर की चौड़ाई है इस तरीके से, ये कितना डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है कोण। ठीक है सर, और एक जो इसी टावर से एक कोणीय कोण जो है वो है हमारा 30 डिग्री का है। ठीक है सर, ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और यही वाला यहां से यहां तक जो दे रखा है 20 मीटर है। ये हमें यहां से यहां तक जो नहर की चौड़ाई है हमें नहीं पता है, जो कि ज्ञात करके हमें बताना है, राइट। तो सबका नामकरण कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम ए है, ये बी है, इसका सी दे देते हैं और इसका डी दे देते हैं। यहां से यहां तक दूरी हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कि इसका क्या है, x मीटर है, राइट। तो ये था हमारा कुछ फिगर जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं एक एक करके, आराम से लिखते हैं यहाँ पे हल माना ए बी जो है टावर है, ए बी क्या है, ये वाला ए बी हमारा टावर है। ठीक है सर, और देख पा रहे होंगे ए बी हमारा टावर है तथा डीसी बराबर हमारा क्या मिला हुआ है, 20 मीटर। डीसी बराबर 20 मीटर और सीबी बराबर क्या है हमारे पास नहीं पता, हमने मान लिया है x मीटर है। डीसी बराबर 20 मीटर है और सीबी क्या है हमारा, x मीटर है। अब इसमें कुछ और पॉइंट देखेंगे तो हमारा जो कोणीय कोण है, कोण ए डी बी बराबर में 30 डिग्री है। और देखेंगे तो कोण ए सी बी बराबर में 60 डिग्री है, राइट। कोण एडीबी बराबर में 30 डिग्री है और कोण एसी बराबर में एसीबी बराबर में 60 डिग्री है। इतना ही हमारे पास डाटा है और इसके अलावा नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो ये है हमारा प्रश्न अनुसार। क्या है प्रश्न अनुसार सर? हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए हमें ज्ञात करना है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ज्ञात करना है, राइट। तो हम 60 डिग्री से ये वाला निकाल लेते हैं। ये वाला हमें अभी फिलहाल में नहीं पता है, लेकिन x माने हैं तो यहां से यहां तक कितना है, x मीटर है। चलिए सर, तो इसके माध्यम से ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज कहां पे, ए बी सी में। मजा आ रहा है ना, 100% मजा आएगा, स्किप नहीं करना है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब एबीसी में क्या आइडिया, नीचे वाला को बोलते हैं बी और ये वाला जो कोण का सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, पी, और ये हाइपोटेनस हो जाता है। तो हम लेंगे पी बटा बी। पी बटा बी किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर ये टाइन का होता है। अब टाइन कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है सर, 60 डिग्री का। ओके, अब ये टाइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर टाइन 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। ठीक है सर,
अब यहाँ पे देख लेते हैं P यानी कि ए बी हमारे पास कुछ है क्या, नहीं है, वही तो ज्ञात करना है। और BC की अगर बात करते हैं यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक x, यानी कि BC हमारा क्या है, x मीटर है। एक दूसरे का क्रॉस मल्टीपल करेंगे, त्रिय गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बराबर में √3x। समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए यहां तक समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं डियर, आराम से चलेंगे। अब यहां पे लेते हैं अगला स्टेप, समकोण त्रिभुज। अब की बार जो है हम लोग लेने वाले हैं ए बी डी में। अभी की शुरू में क्या लिए थे, ए बी सी, अभी लेंगे ए बी डी, ताकि 30 डिग्री को हम लोग काउंट कर ले। तो लेते हैं यहाँ पे ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है सर, तो यहां पर आप देखेंगे तो डी से लेकर के बी तक हमारा बी बनेगा, और ए से लेकर के बी तक क्या बनेगा, पी बनेगा, और ए डी क्या बनेगा, हाइपोटेनस एच बनेगा। तो हम पी बटा बी लेने वाले हैं, यानी कि ले लेते हैं यहाँ पे पी बटा बी। अब यहाँ पे ले लेते हैं टाइन, पी बटा बी किसका होता है, टाइन का होता है। तो अब यहाँ पे लेंगे डियर टाइन, यानी कि कितना डिग्री का कोण अब की बार लेने वाले हैं, 30 डिग्री। ये यूनियन कोण हमारा दे रखा है 30 डिग्री का। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 1/√3 होता है। ठीक है सर, बराबर में अब की बार देखते हैं यहाँ पे P यानी कि AB, ये वाला मान ज्ञात करना है। AB तो कंफर्म भी निकला नहीं है, समीकरण 1 मान के हम लोग रख चुके हैं। अब नीचे ले लेते हैं, अब की बार पूरा DB लेंगे। अब DB में देखा जाए यहां से यहां तक 20 मीटर है, और यहां से यहां तक 1 मीटर है। टोटल अगर DB लेंगे डियर तो क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 20 + x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल DB निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20 मीटर प्लस में x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल DB निकल जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। तो ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा AB√3 बराबर भी इसके साथ हो जाएगा, क्या होगा 20 प्लस में x। चलिए सर, ये हमारा हो गया x। अब और एक स्टेप हल करेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, AB को जब बाहर निकालेंगे, AB बराबर में ये वाला ऊपर जाएगा 20 प्लस x ऊपर, और बटे में √3 कहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 नीचे। इसका दे देते हैं समीकरण 2। ये समीकरण 1 था, वो समीकरण 2। अब अगला स्टेप हल करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से अब ध्यान से देखेंगे डियर, समीकरण 1 में AB बराबर √3x आया हुआ है, और यहाँ पे AB बराबर 20 प्लस x बटे में √3 आया हुआ है। अब इस फिगर में देखेंगे ध्यान से, तो AB इस वाला ट्रायंगल के लिए AB यही है, इसका वाला भी AB यही है, यानी कि दोनों के लिए ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है दोनों के लिए तो सेम ही है, तो मान भी तो दोनों में सेम होना चाहिए। दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर में AB। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों के लिए परपेंडिकुलर तो सेम ही है, राइट। तो चलिए सर, इसका है यहाँ पे AB √3x बराबर में इसका क्या है 20 प्लस में x बटे में √3 है। ठीक है सर, अब यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ नहीं, एक मानेंगे और कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल। चलिए डियर, आगे आइए मेरे साथ में, आराम आराम से सोल्व करते चलेंगे। अब क्या है कि ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 3 × 9 यानी कि इस तरीके से बनेगा √9, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 3 बन जाएगा। तो सर यहाँ पे हम 3x लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, अब इसके साथ गुना करेंगे 20 प्लस x से का 20 प्लस x हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे 3x है, इसको x को बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 20 को उधर छोड़ देंगे। 3x में से एक x को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा। 2x बराबर में क्या है 20 है, x को बाहर निकालेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आएगा नीचे। तो काटेंगे कितना होगा 2 दहाई के 10, यानी कि x बराबर कितना हो गया 10। अब यहाँ से ध्यान से आप समझेंगे डियर, x बराबर कितना आया 10, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x का मान कितना आया हुआ है 10 आ गया सर। ठीक है, अब ये वाला जो है 10 मीटर हो गया। अब यहाँ पे x का मान 10 मीटर का हमारा निकल गया, यानी कि ये वाला क्या था नहर की
चौड़ाई था। एक आंसर हमारा 10 मीटर निकल के कंप्लीट हो गया। यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं ये किसका हो गया, BC। BC बराबर में 10 मीटर। ठीक है सर। और एक आंसर और हमें चाहिए, क्या, AB ज्ञात करना है, यानी कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखेंगे डियर टावर की ऊंचाई बराबर, अब टावर की ऊंचाई यानी कि टावर की ऊंचाई यानी कि AB हमें क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो AB अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AB यानी कि x के मान 10 है, 10 का मान इसमें भी रखेंगे, इसमें रख के हल करेंगे तो भी हमारा निकलेगा, इसमें रख के हल करेंगे तो भी हमारा निकल जाएगा। तो हम इसमें रख के हल कर देते हैं। AB का मान कितना है, AB बराबर में √3 है। अब गुना में क्या है, x है, तो x के मान क्या रख सकते हैं, 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 10√3। ये हमारा क्या हो गया, टावर की ऊंचाई यानी कि 10√3, ये हमारा इसका आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 10√3। ये एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो आशा करते हैं डियर ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसका कंप्लीट नोट अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाकर का विजिट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।